हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे 11 सितंबर को जो सीजीएल का पेपर हुआ था 2024 में। ठीक है, तो 11 सितंबर वाला पेपर मॉर्निंग शिफ्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पीडीएफ मैंने गगन सर के चैनल से उठाई है। ठीक है, तो खैर टाइम वेस्ट ना करते हम लोग चलते हैं अपने मैथ सेक्शन में। हमारा मैथ सेक्शन कहाँ है? ओके, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी 999 से। ठीक है, 999 में जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। ठीक है, 999 इसमें क्या है? 999 है, हमें पता ही है 99 टेन जा कितना होता है 990। इसमें से 990 एक तरफ कर लो जो कि 99 से पूर्ण हो जाएगा, बचेगा 9। 9 में क्या जोड़ूँ जो 99 से कट जाए? तो 9 में मैं 90 जोड़ दूंगा जो कि 99 आ जाएगा, जो कि 99 से कट जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, क्योंकि यही जोड़ेंगे हम। ठीक है, एक समचतुर्भुज ABCD में ओ कोई आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OA इक्वल टू OC। समचतुर्भुज की बात हो रही है। ओके, समचतुर्भुज की पहली बात तो समचतुर्भुज में जो भी है ABCD हमारा है, ये रहा ABCD। आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OA इक्वल टू OC, और ये OA इक्वल टू OC तभी संभव है जब ये O बीचों बीच हो। ठीक, और दूसरे वाले डायगोनल से इसको एक मतलब काटे। इसका मतलब ये दोनों तभी इक्वल हैं जब वो बिल्कुल बीचों बीच हो। इसका मतलब ये तभी हो जब AC एक डायगोनल हो, और डायगोनल हो तो इसका मतलब AOC या फिर DOB दोनों ही कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे सीधे सीधे। और 180 डिग्री का 5/9वां हिस्सा, 9 दूनी 18, 20, 20 पंचे 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, x प्लस 2z इक्वल टू 30, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। यहाँ पे सबको रखने की ज़रूरत ही नहीं, x प्लस 2z इक्वल टू 3, सॉरी 30 कह रहा हूँ। यहाँ पे सबको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले वाले को ही ले लेता हूँ। मान लो कि x प्लस 2z इक्वल टू 30, पहले के हिसाब से क्या है -1 रखो, z की जगह 2, क्या 2 2 4, 4 - 1 3, यानी ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो 0 है, इसकी जगह क्या है 4, 4 प्लस 0 यहाँ 4 आ जाएगी, तो कतई मैच नहीं होगा। यहाँ x क्या है -1, यहाँ क्या है 0 है तो -1, ये भी मैच नहीं होगा। ये 2 है, ये क्या है -2 हो जाएगा, ये भी मैच नहीं होगा। तो पहला ही आंसर हमारा मैच हो रहा है पहले ही क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। एक बेईमान दुकानदार अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम वाट का उपयोग करके बेचता है। ठीक है, 12% क्या होता है? 4 तिया 12, 3/25। इसका मतलब बोलता तो है कि मैं 25 देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वाट कितना यूज़ करता है? 22 का, 3 कम वाट यूज़ करता है। कह रहा 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 10% क्या होता है? 1/10, यानी 10 की चीज़ को 11 बेचता है तो 10% का लाभ हो गया। ठीक है, 11 से इसको काट तो 2 जा 22, 10 2 जा 20, 25 को 25, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। किस पे? 20 पे। इंटू 100% निकालने के लिए 5 4 जा 20 और 4 25 जो, तो 25% का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। PQRS के बीच इतने का अनुपात है। ठीक है, Q को R से 560 अधिक मिलते हैं, और यहाँ पे Q को R से कितने मिलते हैं? यहाँ पे Q को 7 अधिक मिलते हैं, तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 560 देगी, 7 8 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 80। तो S का हिस्सा, S कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तिया 24, 240। दो जीवाएं MN और PQ जो O पर प्रतिच्छेद करती हैं एक वृत्त में, एक वृत्त ये है, इस पे दो जीवाएं, एक ये है और एक ये है, इसको MN मान लो और इसको PQ मान लेते हैं। O पर प्रतिच्छेद करती हैं, MO है 9, ON है 5, OQ है 6, OP का मान इसको X मान लेते हैं। देखो, जब इस प्रकार की दो जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आमने सामने वाली भुजाओं का जो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि OM
इंटू ओ एन, ये हमेशा बराबर होता है दूसरे वाली जीवा के मतलब इसके मल्टीप्लाई से। इसका मतलब ओ पी इंटू ओ क्यू, हमेशा ये ऐसा ही होता है। ओ एम कितना है 9, ओ एन कितना है 5, ओ पी कितना है निकालना है, ओ क्यू कितना है 6। तो 9 पंच 9 पना 45, 6 नीचे आ जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30। तो एक्स का आंसर मतलब ओ पी कितनी आ गई 7.5। ठीक है। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद यानी 6 ईयर, 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 हो जाता है। ओके। और 15 वर्ष की सेवा के बाद 15 ईयर के बाद उसका 52,997 हो जाता है। तो वार्षिक मतलब 1 ईयर में कितना बढ़ा, देखो यहाँ कितना है 9 ईयर बढ़ रहा है, 6 9 15 9 ईयर। ठीक है। 9 साल में कितना बढ़ रहा है, यहाँ गैप निकाल लो, माइनस करो 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 12 में 60 गया 4 और 4 में 2 गया 2। इसका 9 ईयर में बढ़ रहा है 2 4 5 9 7। तो एक ईयर में कितना बढ़ेगा देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 6 बचा 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 3 27, 9 3 27, यानी एक ईयर में बढ़ रहा है 2733। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बीकॉम में 60% लड़कियां, ये पाई चार्ट दिया गया है। बीकॉम में 60% लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं 7000। बीकॉम में 60% लड़कियां, और बीकॉम में है कितने, बीकॉम का पार्ट है 20% का। इसका मतलब 7000 का 20% कितना होगा, 7 दूनी 14, 1400 होगा। ठीक है, ये है हमारा बीकॉम। ठीक है, ये है बीकॉम। बीकॉम 20% यानी कि बीकॉम टोटल 1400 है और इसमें 60% लड़कियां। हमें आगे क्या बोला गया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीकॉम में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, इसका मतलब हम लड़कियों की संख्या पे ही फोकस करेंगे। ये कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। ओके। और ये कह रहा है बीकॉम में 60% लड़कियां यानी 1400 का 60%, 1400 का 60% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, ये दोनों 0 क्योंकि 60 500 हो जाएगी, 14 छंग 84 यानी कि 1400 से 60% 840। ये हो गई आपकी गर्ल्स। दूसरा क्या कह रहा है, कंप्यूटर बीएससी कंप्यूटर साइंस में 40% लड़के हैं और बीएससी कंप्यूटर साइंस टोटल परसेंटेज कितना है 7000 का 25%। 25% मतलब 1/4, 4 से इसको काटे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, नहीं 4 एकम 4 67, 4 पंच 20, 1750, सॉरी 1750। तो इतने बीकॉम बीएससी कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है। और इसमें 40% लड़के, मैंने क्या बोला अभी यहाँ लड़कियों की ही बात हो रही तो हम लड़कियाँ ही निकालेंगे। तो इसकी 60% लड़कियाँ हो जाएंगी। तो 1750 का 60% अपॉन 100 से दोनों जीरो चले जाएंगे। तो 6 पंचे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 4 10, 1050 यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में 1050 लड़कियां हैं और बीकॉम में 840 लड़कियां। कह रहे इन दोनों में लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। कुल छात्र कितने नीचे लिख देते हैं 7000, इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा 0 5 4 9 8 1 1890। परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100, 2 से 2 चले गए, इस 0 से 0, 7 से काट देते, 7 दूनी 14, 7 से 49 यानी कि 27%। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, सेक 35 अपॉन कॉसेक 55 माइनस कॉस 25 अपॉन साइन 65। देखो सेक 35 और कॉसेक 35, सेक 35 और कॉसेक 35, सेक 35 और कॉसेक 35 तभी इक्वल होंगे, सेक और कॉसेक जब इन दोनों, ये दोनों इक्वल होते हैं जब इन दोनों का जो है a प्लस बी यानी सेक ए प्लस कॉस बी तभी इक्वल होते हैं जब a प्लस बी दोनों 90 डिग्री हो। क्या इन दोनों का है 90, 5 35 5 3 9, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो सेक 35 की जगह तुम चाहे कॉसेक 55 लिख दो या कॉसेक 55 की जगह सेक 35 लिख दो, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ मिलेगा 1। सेम चीज़ साइन और कॉस में है कि साइन ए कॉस बी से इसलिए तब मतलब इक्वल होगा जब ए प्लस बी दोनों का सम 90 होगा। यहाँ भी दिया गया है, इसका मतलब कॉस 25 साइन 65 होता है या साइन 65 कॉस 25 होता है, तो ये भी तुम्हारा कट जाएगा। तो ये भी 1 1 -1 0।
उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज पर दर पर उधार दी गई राशि 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा। जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। निश्चित राशि का 3/5 भाग, इसका मतलब अगर कोई प्रिंसिपल 5x है तो उसका जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है वो 3x होगा, क्योंकि इस 5/5x का 3/5 ही तो मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, अगर प्रिंसिपल 5x है तो सिंपल इंटरेस्ट 3x है। और यही इसी का फार्मूला इसी में लगा है, 3x = P यानी कि 5x इंटू R कितनी है 10% इंटू T कितनी है वही निकालना है अपॉन 100। x से x चला गया, 10 से ये 10 बार चला गया, 5 से 10 बार 2 बार चला गया, तो T = 2 इधर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 यानी कि T आ जाएगा आपका 6 ईयर्स। इसका मतलब समय है 6 साल। अब इन्हीं वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना है। तो 16,000 की राशि पर कितने परसेंट, 14% राशि पर कितने वर्ष में, यही वर्ष जो नीचे दिए गए हैं 6 अपॉन इसका निकाल लेते हैं 0, तो 160 इंटू 84, तो 0 16 चौको 64, 6 16 8 128, 6 134, तो 13,440 का साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है। त्रिभुज ABC में जो C पर समकोण है tan A 30, ये क्या होता है tan A √3 क्या होता है tan 60, तो सीधी सी बात A आ गया आपका 60 डिग्री। और समकोण है C समकोण पे है तो सीधी सी बात B कितना होगा 30 होगा, क्योंकि एक 90 है, दोनों का सम 90 होगा, तो A 60 है B 30 है। कह रहा है कि इतने का मान निकालो, मैं सबको करूंगा ही नहीं, बस इतना ध्यान देखो cot A + B यानी कि cot 90। अब cot 90 क्या होता है 0, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं, सब 0 हो गया। ठीक है। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं इतनी हैं और 28% की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या है। तो पथ का क्या निकालना, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, इसका मतलब पाई R² माइनस R², ये निकालना है। तो पाई की जगह 22/7, R कितना है 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, और यहीं पे इसमें कितने रुपए 28 प्रति मीटर स्क्वायर, तो मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कट जाएगा आगे चल के, 7 चौको 28, तो 22 इंटू देखो A² माइनस B² क्या होता है A + B यानी 28 और 25, 25 दूनी 50, 3 53 A + B और A - B यानी कि 3 इंटू 4। चलो देखो इन सब के लास्ट अक्षर अलग अलग हैं, तो मैं कतई सबका मल्टीप्लाई नहीं करने वाला। लास्ट देखो 2 × 6, 6 × 18, 8 चौको 32, लास्ट में कितना आ रहा है 2, ओनली ऑप्शन है। ठीक है। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट भर सकते हैं। तो फर्स्ट मान लो 2 पाइप हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये 15 मिनट भर सकते हैं। ठीक है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है, यानी कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 1.5 गुना क्या होता है 1/2 यानी कि 3/2, यानी पहले पाइप की दूसरे से एफिशिएंसी कितनी है 3/2, यानी कि पहले की एफिशिएंसी अगर 3 है तो दूसरे की 2 हो जाएगी। और हमें टोटल वर्क हमारा कितना होता है, मतलब कि जितनी एफिशिएंसी है यानी 3 2 5 इंटू जितने दिन में काम, मतलब जितने समय में काम कर रहे हैं 15। अब ये टोटल वर्क है। आप कह रहा है तेज गति से चलने वाला पाइप अकेले भरना है, तो टोटल वर्क को तेज गति से कौन चल रहा है ये, तो ये अपनी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, इसकी एफिशिएंसी 3 × 5 = 15, इसका मतलब ये 25 मिनट में पूरा अकेले भर देगा। ठीक है। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है, 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। इसको आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, ये ध्यान रखो, वर्गाकार टाइलों को अगर न्यूनतम संख्या निकालनी है, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम साइज की टाइल लेनी होगी। अब न्यूनतम संख्या के लिए मैक्स साइज की टाइल लेनी होगी। ठीक है, मैक्स साइज की टाइल। अब मैक्स साइज के लिए हमेशा हम क्या निकालेंगे HCF, पहले इसका HCF निकाल लो, 495 का HCF निकाल लेते हैं। मैं सबको ही सेंटीमीटर रखूँगा। ठीक है, 495, 5 से काट देते हैं इसको, 5 × 9 = 45, 45, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 3 11। ठीक है, यानी 5 3 3 11 ये आ गया है ना, 11 1 11। ठीक।
और दूसरा निकाल लेते हैं 1665 का। 5 से ही करते हैं, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 तक 9, 3 7 21, ये 37 से। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका मतलब HCF का मतलब टाइल का मैक्सिमम साइज कितना आ जाएगा? तो 5 × 5 दोनों कॉमन है, 3 दोनों कॉमन है तो 3, अगला 3 कॉमन है तो 3, 5 × 15 × 45। का मतलब एक टाइल का मैक्सिमम साइज 45 सेंटीमीटर होगा। और टाइलों की न्यूनतम संख्या यानी कि n = निकालना है, तो हम बड़े एरिया मतलब आंगन के एरिया से टाइल का एरिया को डिवाइड कर देते हैं। तो आंगन का एरिया कितना है? 495 × 1665, ए मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन टाइल कितनी है 45 सेंटीमीटर की, तो 45 × 45। चलो 45 से ही इसको काटे, 45 45, 4 4 45 11, ठीक है। 5 6 5 11, 6 17 18, 9 से काटते हैं, 9 × 45, 9 एकम 9, 7 9 8 72, 9 × 45, 5 से फिर काट दो, 5 × 3 = 15, 5 7 35, यानी 11 × 37। बस मल्टीप्लाई क्यों करना, 11 से 70, लास्ट में 7 है, नहीं पूरा कर लो, 2 में है 7, 11 से 70, 7 गए 3 3 7 40, 407 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दी गई तालिका, ये तालिका दी गई है XZ लोक सेवा कोई भी परीक्षा में। हमें क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में राज्य X से उत्तीर्ण छात्र उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। इधर लिख लेते हैं, यानी टोटल पुरुष और महिला कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। ये पास होने वाले हैं 12, ठीक है। उत्तीर्ण उम्मीदवार, ठीक। यदि 2010 में राज्य X से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है और महिला का रेशियो यहाँ कितना दिया गया? 7। इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 168 दी गई है, तो 1 यूनिट आ जाए 7 × 14 7 × 28। तो हम टोटल उम्मीदवार निकाल लेते हैं, 12 है तो 12 का 12 × 48, 4 12 24 28, यानी जो पास होने वाले उम्मीदवार हैं वो 288 हैं। और 2010 में पास का प्रतिशत कितना दे रहा है? 60%। इसका मतलब ये 288 ही आपके 60% के इक्वल होंगे। 60% क्या होता है? 3/5 में लिख लेता हूँ यहीं, ठीक है। 3 9 27 3 18, तो 1 यूनिट की इक्वल टू 96 × 5, 480। पूछा क्या है? X से उपस्थित उम्मीदवार, उपस्थित, अच्छा ये इसकी जगह पूछा गया है, तो उपस्थित उम्मीदवार हमारे 480 आ गए, ठीक है। 60% की वैल्यू दी थी, हमें 100% की निकालनी थी, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 60% इक्वल टू कितना है? 288 दिया है, 6 से काट दो, 6 9 60, 6 4 24, 6 8 48, 10% आगे 48, तो 100% 480, ठीक है। दो उम्मीदवार P और Q के बीच चुनाव में P को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000 इतनी है। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 15% अवैध घोषित हो गए। Q को प्राप्त मतदाताओं की संख्या कितनी? देखो P को कितने मिल रहे हैं मत? 78%। P को कुल वैध मतों कितने मिल रहे हैं? 78%। तो Q को सीधी सी बात कितने मिलेंगे वैध मतों के? 22%। इसका मतलब हमें वैध मतों का 22% निकालना है। पहले टोटल निकाल लो। टोटल निकाल के, टोटल दिए हैं जो 75,60,000, ये टोटल उम्मीदवार हैं, ठीक है। कह रहा है कि 10% मतदाता ने मत नहीं डाले, तो 90% ने डाले होंगे, इनका मतलब इसके 9/10 ने मत डाले, ठीक। अब डाले गए मत, ये जो मत डाले गए इनके 15% अवैध थे। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। इसका मतलब इसके 17/20 ही सही थे, मतलब 20 में 3 खराब हो गए, तो 20 में 17 ही वैध थे। ये टोटल वैध मत आ गए। अब ये कह रहा है कि Q के वैध मतों की, तो Q के कितना 22 है, तो हम इसका 22% निकालेंगे, यानी 22/100। बस अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से 22 को काट दो, 11। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक बार ट्राई करके देख लो। लास्ट का 6, 6 निम्मा 54, लास्ट में 4 है, 4 7 28, लास्ट में 8 है, 8 एकम 8, लास्ट में 8 है, और ओनली ऑप्शन यही है। अगर नहीं होता तब तो भाई मजबूरी थी कि हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन जब हमें लास्ट में 8 अकेला मिल रहा है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही ऑप्शन, ठीक है। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक जो है
2 इंटू रिमाइंडर है, शेषफल का 2 इंटू रिमाइंडर है, और रिमाइंडर 32 दिया है। इसका मतलब भाजक जो 2 इंटू 32, यानी भाजक आपका 64 आ गया। ठीक है, और आगे ये भी कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी कि यही भाजक ये बराबर, मतलब ये इक्वल है 4 गुणे भागफल के, ठीक। तो अपना भागफल कितना आ गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, 64/4, यानी भागफल 16। भाज्य निकालो, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल, इसका मतलब 64 गुणे 16 और प्लस शेषफल यानी कि 32। लास्ट ट्राई करके देखा करो, 6 चौके 24, 4 लास्ट में, 4 2 6, लास्ट में 6 होगा, यही आंसर है। इतना बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है। और ये 16 चौको 64, सीधी सी बात लास्ट में 4 है, यहाँ लास्ट में 2 है, 4 और 2 6 लास्ट में होगा। अगर नहीं आता तब तो करना ही पड़ता, ठीक है, लेकिन टाइम बचाने में क्या दिक्कत है। ठीक, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 है, ओके, और क्रमागत छूटे 15% और 10%। इसका मतलब 12%, 1200 पे उसने पहले 15% छूट दी। 15% क्या होता है, 3/20, यानी 20 की चीज़ उसने 17 पे। अब कह रहा है कि 10% की छूट दी, यानी कि 9/10। 10% क्या होता है, 1/10, 10 पे 1 की छूट होती है, 9/10। यही विक्रय मूल्य निकाल लो इसका, तो 0 से 0 चले गए, 2 से 6, 6 इंटू 17 9 जा कितना होता है 153, 6 दिया 18, लास्ट में 8, एक ही ऑप्शन है, इसीलिए कहा जाता है टेबल याद। अब पता चले यहाँ तुम 9 7 63 करें, 9 9 6 15 करें, नहीं 17 9 53 याद हो, 6 का 3, लास्ट में 18, लास्ट का 8 है, टाइम बचेगा, सीधी सी बात, टाइम बचाओ। क्योंकि अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आगे फंसेंगे जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, 1 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 2 मिनट, उनके लिए टाइम रखना है, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ देखो, इसमें a sin क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। खैर हम यहाँ पे एक ही तरीका हमारे पास, एक्स कह रहे हैं ना तो 0 है ना 90 है, तो हम एक्स को कोई भी, एक्स को 30 मान ले रहे हैं, तुम 60 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स को 30 मान ले रहे हैं। तो a इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 का क्यूब, 1/8 प्लस, ठीक है। अगला क्या है b, cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 का क्यूब, तो √3 का क्यूब 3√3/2 का क्यूब 8, बराबर है साइन एक्स क्या है 1/2, और मतलब साइन 30 क्या है 1/2, ये √3/2, तो a/8 प्लस 3√3b/8 इक्वल टू √3/2 दूनी 4, ठीक है। 8 यहाँ से मतलब सेम मतलब है, अगर डिनोमिनेटर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस 3√3b/8 नीचे आएगा, 8 को ऊपर भेज दो इधर, तो √3 4 इंटू 8, नीचे 8 था ऊपर भेज दो, 4 दूनी 8, यानी कि 2 है √3। अब ये दूसरा कंडीशन दी गई है। अब यहाँ से हम कोई ए, या तो ए की वैल्यू यहाँ रख दो या बी की वैल्यू रख दो, तो a इंटू साइन 30 कितना है 1/2 इक्वल टू b इंटू कॉस 30 कितना है √3/2, 2 से 2 कट गया, a बराबर √3b, तो यहाँ रख देते हैं, तो √3b प्लस 3√3b बराबर 2 है √3 सब में है, काट दो रहा, तो b प्लस 3b 4b इक्वल टू 2, तो b कितना है 1/4 आ जाए, 2/4 वो 1/2 आ जाएगा, 2/4 1/2। अब ये इसमें रख दो, तो a इक्वल टू √3b होता है, √3 इंटू कितना आया b 1/2, यानी a आ जाएगा √3/2, ठीक। कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3/2 दूनी 4, बी स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो सेम डिनोमिनेटर है, तो 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर 1 आ गया। अब जैसे यहाँ टाइम ले लिया, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे भाई सॉल्व हम लोग कर सकते हैं तो वहाँ तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया गया कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का, अब यहाँ भी देखो करना ही पड़ेगा, ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन, ए और सी, ए कहाँ है ब्लू, सी कहाँ है ये, मतलब ये वाली, ए और सी का, ए और सी का 4 वर्षों का, यहाँ कितना 6 और 5, चारों वर्षों को पूछा ना, तो 6 और 5 11, यानी 110, इसमें कितना है
9 और 190 और 9 18 280। तीसरे में कितना है 140 और 180 14 28 320। अगले में कितना है 220 250 5 2 7 2 4 470 0 8 1 9 2 11 7 18 1 0 8 2 10 11 7 18 1 4 3 7 2 9 1 10 1 11 1180 1 2 3 4 4 में है संयुक्त पूछा है ना और संयुक्त औसत उत्पादन तो 4 दूनी 8 3 बचा 4 ने 36 4 5 20। ठीक, ये हो गया इधर वाला ए और सी का। बी और डी का निकाल लेते हैं। बी और डी का क्या है 70 120 12 7 90 190 है कि 100 और 170 270 150 200 350 210 10 4 470 0 7 5 12 7 7 5 12 7 19 9 9 18 28 2 सही ना 9 7 16 5 21 7 28 2 2 1 3 3 6 4 10 2 12 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 4 320। कह रहा है ए सी का 4 वर्षों संयुक्त औसत उत्पादन बी डी के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये इससे कम है। कितना कम है, इनके बीच का गैप कितना है, ये इससे 20 और 25 कम है। किससे, बी डी से। बी डी कितना है 320 इंटू 100 काट देते हैं 250 बटे या 10 से कर दो 16 5 यानी 125 बटे 16 16 सत्ते 112 5 में 2 गया 3 2 में से गया 1 7 के आसपास कम है। तो हमारा आंसर 7.8 है। इतना भी नहीं, यहाँ पे क्या करना होता है जैसे कि 25 कम है 320 का अगर 10% होता तो 32 कम होता, लेकिन 10% तो है नहीं तो सीधी सी बात ये तो कट गया, अधिक होने के चांस नहीं तो कम हो गया। सीधी मतलब कि क्योंकि 320 है ना, 320 का 10% कितना होता 32, तो हमें यहीं से पता चल जाता कि अगर 10 से थोड़ा ज़्यादा तो 32 से ज़्यादा ही कम होगा। 32 तो है ही नहीं, कम है सिर्फ 25, तो सीधी सी बात ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। एक संभावित त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है। ओके, संभावित त्रिभुज है तो साइड कितना हो जाएगा भाई, संभावित त्रिभुज है तो साइड कितना हो जाएगा 3 यानी कि 12। ये साइड जो है इक्वल टू 12 आ गई। इसका क्षेत्रफल निकालो तो संभावित त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर यानी 12 × 12 4 3 12 36 √3 आ गया। ठीक है। ओह, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 900 मीटर की रेस में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। अच्छा, इसका मतलब कि और आगे देखते हैं, फिर से वही दौड़ लगाते हैं। अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और 8 सेकंड में हरा दिया। ठीक है। विशु को पूरी दौड़ में कितना समय लग सकता है, विशु पूरी दौड़ कितने समय पूरी कर सकता है। ठीक है, 900 मीटर की दौड़ है, अतुल ने 20 अगर 900 देखो 900 मीटर की दौड़, ये किसकी बात करें, अतुल जो है, अतुल की स्पीड क्या होगी 900 मीटर की दौड़ को मान लो टी सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, तो फिर विशु इस जगह क्या करता है, कितने सेकंड की बढ़त दे रहा है, 135 मीटर से आ रहा है, इसका मतलब 765 मीटर ही चल रहा है और 20 सेकंड बढ़त दे रहा है, इसका मतलब ये टी चल रहा है तो ये t+20 चल रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, अतुल तो पूरा कवर कर रहा है, अतुल पूरा 900 चल रहा है टी टाइम में। अगले में क्या है कि 189 मीटर की बढ़त देता है, इसका 900 में 189 हो गया 711 ये विशु का ही है। 711 मीटर वो 8 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब 8 सेकंड से हरा देता यानी इसको 8 सेकंड और चलना था तो t+8 और ये विशु के दोनों हैं तो दोनों इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब 765/t+20 ये बराबर होगा 711/t+8 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 765t + 765 × 8 तो 8 × 40 4 8 48 4 52 5 8 56 5 सही है ना, 8 × 40 4 8 48 4 52 5 8 56 5 61 ये बराबर होगा 711t +
दो एकम 0 लगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14। 711 इधर ले आओ तो 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 55 टी इक्वल टू, ये उधर ले जाओ 2 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 3 ना 0 0, और 2 में से 1 गया 1, 14 में से 6 गया 8। 9 से काट देते हैं, 9 6 54, 9 निकले 900, 6 एकम 6, यानी टाइम जो है इनको लग रहा है, टी जो है 150 सेकेंड लगा। किसको? 150 सेकेंड टी की वैल्यू आई। तो हम विशु की स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 765 में रख के 765 अपॉन 150 लग रहे, तो 150 प्लस 20 170। तो विशु की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि हम विशु को हमें 900 मीटर पूरा चलाना है ना, तो यहाँ से विशु की स्पीड आ जाएगी। तो 17 नहीं 1 17 चौको 68, 8 68 8 5 70 अपना 85। तो विशु की स्पीड आ गई 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये विशु की स्पीड आ गई। अब यहाँ से आराम से कितने समय टाइम निकालना है विशु का, तो 900 मीटर की दूरी 4.5 मीटर की स्पीड से, ठीक है। तो 4.5 मतलब कि 4.5 2 मतलब 45 दूनी 90, तो 20 बार जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 200 बार, तो टी आपका आ गया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ भी टाइम भी देना पड़ेगा भाई, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे बाद में किए जाते हैं। ये नहीं कि पहले लेके बैठो पूरे ऐसी तैसी मार दो, बाद अलग पेपर क्वेश्चन होंगे। एक्स प्लस 1/x बराबर 2√10। तो एक्स क्यू माइनस 1/x के लिए हमें x माइनस 1/x चाहिए। तो x माइनस 1/x क्या होता है, √p² माइनस 4। p कितना है 2√10, 2√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 नहीं 40 माइनस 4 यानी कि √36। √36 का मतलब 6। x माइनस 1/x कितना, यहाँ से x माइनस 1/x कितना आ गया, तो 6। x क्यू पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा pq प्लस 3p। तो 6 36 छिक्का 216 प्लस 3 18, 32 2 34, 3 234 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 छात्रों के समूह ने टेस्ट दिया, 12 छात्रों का स्कोर 62 है, बाकी का भी स्कोर 62 है, तो टोटल ओवरऑल स्कोर भी 62 ही रहेगा। और नहीं तो 30 छात्रों का है ना, तो 12 का है कितना 62 प्लस बचे कितने 18 का है 62, ओवरऑल कितने हैं 30, दोनों में ऊपर 62 ऊपर कॉमन ले लो, तो अंदर 12 और 18 30 बचा, अपन 30 30 से 30 कट गया, तो कितना बचा 62 बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, गणित में इतने हैं, मान लो मैं मान लेता हूँ सबका औसत अंक है 80, ठीक। अब चलो देखते हैं, ये 10 कितना कम है, तो माइनस का 10 प्लस 85 5 ज़्यादा है तो प्लस का 5, 90 10 ज़्यादा है तो प्लस का 10, 95 80 से 95 कितना ज़्यादा है, 80 से देखो 70 कम था 10 तो माइनस 10, 85 5 ज़्यादा था 80 से तो 5 लिख दिए, 90 10 ज़्यादा 10 लिख लिया, 95 कितना 15 ज़्यादा है 15 लिख दिया, 75 कितना है 5 कम है, यहाँ लिख देता हूँ -5, ओवरऑल अपॉन 1 2 3 4 5 तो 80 प्लस देखो -10 से +10 चला गया, -5 से +5 चला गया, बचा 15 अपॉन 5, 5 3 15 यानी 80 प्लस 3 83 आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे क्वेश्चन सेट होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू, बाय बाय।